दोस्तों नमस्कार। भाई और बहन के रिश्ते को फौलाद से मजबूती देने वाला एवं सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता एवं एकसूत्रता का सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों का अनूठा पर्व है रक्षाबंधन। यह ऐसा पर्व है, हर भाई बहन का साल भर इसे इंतजार रहता है। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं और सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाते हैं। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे हैं, जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे हैं। यही कारण है कि यह मानवीय संबंधों की रक्षा के साथ साथ राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने के संकल्पों का भी पर्व है। भाई बहन का प्रेम बड़ा अनूठा है और अद्वितीय माना गया है। बहनों में उमंग और उत्साह को संचारित करता है। वे अपने प्यारे भाइयों के हाथों में राखी बांधने को आतुर होती हैं। बेहद शालीन और सात्विक स्नेह संबंधों का यह पर्व सदियों पुराना है। यूँ तो भाई बहन के पवित्र बंधन के महत्व को हमारे देश में कई पर्व त्योहारों में प्रतिबिंबित किया गया है, उसमें रक्षाबंधन सर्वोपरि है। धार्मिक एवं अलौकिक महत्व का यह त्यौहार भाई बहन के स्नेह, अपनत्व और प्यार के धागों से जुड़ा है, जो घर घर में भाई बहन के रिश्तों में नवीन ऊर्जा एवं आपसी प्रगाढ़ता का संचार करता है। रक्षाबंधन का गौरव अंतहीन पवित्र प्रेम की कहानी से जुड़ा है। उड़ीसा में पुरी का सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। भाई बहन के रिश्ते को भारत के हर धर्म एवं परंपरा में पवित्रता की नज़र से देखा जाता है, लेकिन विश्व की दूसरी संस्कृतियों में स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों में भाई बहन वाले रिश्ते को इतनी पवित्रता और उत्समयता एवं गरिमापूर्ण ढंग से निभाने के और उदाहरण कम ही मिलते हैं। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आए और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के लाज की रक्षा की। राखी के बारे में भविष्य पुराण में भी वर्णन मिलता है। देव और दानवों में जब युद्ध हुआ तो दानव हावी होने नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह दिन भी पूर्णिमा का दिन ही था। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूत प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि इस पर्व पर न केवल बहन भाई को ही अपितु अन्य संबंधों में भी रक्षा बांधने का प्रचलन है। स्कंद पुराण, मध्य पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत में भी वामना अवतार नामक राक्षस कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं में खलबली मच गई और वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करने पहुंचे। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह पर्व बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन का महत्व एवं मनाने की बात महाभारत में भी उल्लेखित है। जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी की रेशमी धागे में वह शक्ति है जिसे आप हर विपत्ति में मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण को तथा कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला, तो उनकी पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु
महाराज पुरु को राखी बांधकर मुंहबोला भाई बना लिया और उससे सिकंदर को ना मारने का वचन ले लिया। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का मान रखा और सिकंदर को जीवन दान दे दिया। राखी के बारे में प्रचलित ये कथाएं सोचने पर विवश कर देती हैं कि कितने महान उसूलों और मानवीय संवेदनाओं वाले थे वे लोग, जिनकी देखा देखी एक संपूर्ण परंपरा ने जन्म ले लिया और आज यह बदस्तूर जारी है। आज भले ही चली आ रही हो, लेकिन उसमें भावना और प्यार की वह गहराई नहीं दिखाई देती। अब उसमें प्रदर्शन का घुन लग गया है। रक्षाबंधन का पर्व को सादगी से मनाने की बजाय बहनें अपनी सजने धजने की चिंता करती हैं और भाई के राखी के बहाने कुछ मिलने के लालच में ज़्यादा लगी रहती हैं। भाई भी उनकी रक्षा और संकट हरने की प्रतिज्ञा लेने के बजाय जेब हल्की कर इतश्री कर लेते हैं। अब राखी में भाई बहन के प्यार का वह जोर नहीं रह गया, लेकिन फिर भी इतनी विसंगतियां आने के बावजूद भाई बहन का यह त्यौहार अटूट बंधन का त्यौहार रहा और लोग इस दिन अपने भाई को बंधन बांधकर उन्हें रक्षा का वचन लेती हैं। यह परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप सुस्त रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।